तो आज का सेशन वो कुशंस के साथ या पिल्लो के साथ है। आई होप आपने रेडी रखा है, नहीं तो जल्दी से आप 2 कुशंस या एक बड़ा पिल्लो लेके बैठिए आज के सेशन के लिए। तो हम जो आसन करने वाले हैं, जब कभी कोई आसनों में जो थोड़े जॉइंट्स रहते हैं, जो थोड़े डेलिकेट रहते हैं, जैसे कि नी जॉइंट या लोअर बैक का जॉइंट रहता है, जिनको एडिशनल कुशनिंग लगता है, एडिशनल सपोर्ट रखता है, उनके लिए हम ये कुशन या पिल्लो यूज कर सकते हैं। बिना उसके भी कर सकते हैं अगर हम उतने फ्लेक्सिबल हैं, या अगर हम न्यू हैं, योग को जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तभी भी हम इनका सपोर्ट लेके जॉइंट्स को कुशनिंग देके, सपोर्ट देके थोड़ा सा इजी वे में आसन को अप्रोच कर सकते हैं। या जब कोई आसन की पूर्ण स्थिति, कंप्लीट पोजीशन जो है, पूर्ण स्थिति जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट है, उसके लिए काफी प्रैक्टिस चाहिए और हम उतने फ्लेक्सिबल नहीं है या उतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो हम कुशंस का सपोर्ट लेके उसकी पूर्ण स्थिति में आ सकते हैं आसन की, और उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम आज इनका यूज कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल सुखासन, सिंपल पालथी में बैठ जाइए कैमरा के सामने। 2 डीप ब्रेथ्स, गहरी लंबी सांस, पेट को मैक्सिमम एक्सपैंड होने दीजिए। बिल्कुल धीरे प्रश्वास। मैक्सिमम गहरी लंबी सांस, पेट मैक्सिमम फूलना चाहिए। बिल्कुल स्लो प्रश्वास, पेट टोटली कॉन्ट्रैक्ट। और हैंड्स के वार्म अप से स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथ की उंगलियां इंटरलॉक, फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक। 20 टाइम्स कंटिन्यू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। एक लंबी सांस। अब सेम वैसे ही उंगलियां इंटरलॉक रखेंगे, ऊपर और वापस नीचे, हाथ ऊपर, स्ट्रेच और वापस नीचे। यस, कंटिन्यू करेंगे 20 टाइम्स। लेट्स स्टार्ट। ऊपर पूरा स्ट्रेच और वापस नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 और 20। रिलैक्स, एक लंबी सांस। और दोनों कंधों को रोटेट करेंगे आगे से पीछे, पूरा स्ट्रेच करते हुए फ्रंट टू बैक रोटेट करेंगे 10 टाइम्स, आगे से पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और उल्टा रोटेट करेंगे, पीछे से आगे उल्टा रोटेट, जैसे आप रोटेट कर रहे थे उसका उल्टा, पीछे से आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. One deep breath. फिर से एक लास्ट बार हैंड्स का, दोनों इंटरलॉक, हाथ वैसे ऊपर जैसे ले रहे थे ऊपर, अब लेकिन नेक के पीछे लेंगे और वापस ऊपर, नेक के पीछे और वापस ऊपर, गर्दन के पीछे दोनों हाथ और ऊपर 20 टाइम्स। 1 वेरी नाइस, कंटिन्यू, वेरी गुड। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे, एक लंबी सांस, धीरे प्रश्वास, एक और गहरी लंबी सांस, धीरे प्रश्वास। और पहली आज की ब्रीदिंग एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। सिंपल उपयोगा की एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, बिल्कुल बिगनर्स के लिए। लंबी सांस लेंगे नाक से और मुंह से सांस छोड़ेंगे ऐसे, ठीक है। गहरी नाक से लंबी सांस लेंगे और जैसे सीटी बजा रहे हो वैसे मुंह से छोड़ेंगे। नाक से गहरी और लंबी सांस लेंगे, मुंह से प्रश्वास। नाक से लंबी सांस, जैसे सीटी बजा रहे हो, विसिल कर रहे हो वैसे मुंह से प्रश्वास। और कंटिन्यू, आंखें बंद रख के 1 मिनट के लिए ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज कंटिन्यू कीजिए, बहुत ही सिंपल।
लास्ट 2 बार। एंड रिलैक्स, 1 डीप ब्रेथ। तनाव को कम करती हुई, स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करती हुई ये सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज और लंग कैपेसिटी को इंक्रीज करती हुई पोस्ट कोविड बहुत हाईली रिकमेंडेड एक्सरसाइज थी, दोनों ही चीजों के लिए, तनाव कम करने के लिए और लंग की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोनों पैर स्ट्रेट कर लीजिए, दोनों पैर सीधे कर लीजिए और एक कुशन जो है या पिलो आपके राइट घुटने के नीचे रखिए और एक आपके लेफ्ट घुटने के नीचे। ठीक है, जो नई रेडी है अभी भी जल्दी से लेके कुशन या पिलो रेडी हो जाइए प्लीज। एक कुशन राइट घुटने के नीचे, एक लेफ्ट घुटने के नीचे। तो ये नीज के लिए एक्सरसाइज है, जिनको अर्थराइटिस या में दर्द रहता है के लिए, उसके पेन के रिलीफ के लिए ये बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव एक्सरसाइज है, जो इजीली कोई भी कर सकता है, इवन सीनियर सिटीजन या जो लोग घुटने नहीं मोड़ सकते वो भी कर सकते हैं। नी के आसपास, घुटने के आसपास जो टेंडन्स रहते हैं, मसल के टेंडन्स, उनको मजबूत बनाने के लिए, उनको मजबूती देने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए ये सिंपल एक्सरसाइज है। पहले सिर्फ राइट पैर का घुटना जो है वो नीचे की तरफ पुश करेंगे, पैर को टाइट करेंगे, सिर्फ राइट ना नीचे पुश करेंगे, पैर को टाइट करेंगे, बिल्कुल खुद से टाइट करना है ये वॉलंटरीली, उससे पूरा पैर ऐसे टाइट कर लेंगे, सिर्फ राइट पैर बिल्कुल टाइट, बिल्कुल टाइट, होल्ड 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 और धीरे धीरे रिलीज कर दीजिए प्रेशर राइट लेग का, रिलैक्स, एक लंबी सांस। फिर से एक बार राइट घुटना नीचे कुशन पे प्रेस करेंगे, टाइट करेंगे, टाइट टाइट टाइट, होल्ड और धीरे धीरे रिलीज, रिलैक्स, एक लंबी सांस। फिर से एक बार राइट घुटना नीचे कुशन पे प्रेस करते हुए टाइट टाइट टाइट, बिल्कुल सारे मसल्स राइट पैर के टाइट हैं, घुटना बिल्कुल तना हुआ है, होल्ड कीजिए, होल्ड होल्ड और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे छोड़ दीजिए, रिलैक्स, एक लंबी सांस। फिर से एक बार घुटना नीचे कुशन पे टाइट टाइट टाइट, बिल्कुल होल्ड धीरे से रिलीज। ऑलरेडी आप पूरा स्ट्रेंथ फील करेंगे नी में। फिर एक लास्ट बार करेंगे राइट पैर के साथ, नीचे घुटना प्रेस करेंगे, कुशन पे दबाव डालेंगे, टाइट 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 करेंगे, सारे लेग के मसल्स बिल्कुल टाइट, होल्ड होल्ड होल्ड, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए घुटना लूज छोड़ दीजिए, एक लंबी सांस। सेम वे में लेफ्ट नी जो है वो कुशन पे प्रेस करेंगे, दबाव डालेंगे, लेफ्ट वाला टाइट टाइट टाइट, बिल्कुल टाइट मसल्स लेफ्ट पैर के, होल्ड और धीरे धीरे छोड़ देंगे। एक बार और लेफ्ट घुटना कुशन पे प्रेस प्रेस प्रेस, बिल्कुल टाइट सारे मसल्स लेफ्ट पैर के, होल्ड
और धीरे धीरे लूज। एक और बार प्रेस, प्रेस लेफ्ट घुटना कुशन पे बिल्कुल टाइटली प्रेस, होल्ड और लूज, लूज छोड़ दीजिए। एक बार और लास्ट टाइम, लेफ्ट घुटना प्रेस, नीचे कुशन पे प्रेस, 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 होल्ड टाइटली होल्ड कीजिए, होल्ड, होल्ड, स्ट्रेच को होल्ड कीजिए लेफ्ट लेग के। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए लूज छोड़ दीजिए घुटने को, एक लंबी सांस और दोनों कुशन्स रिमूव कर दीजिए नीचे, घुटने के नीचे से, और दोनों पैरों के बीच में रख दीजिए, घुटनों के बीच में और एंकल्स के बीच में, घुटनों के बीच में और यहाँ एड़ी के बीच में, ठीक है, बीच में, दोनों पैरों के बीच में, ऊपर नहीं रखा है मैंने, बीच में रखा है। ओके, और अब दंडासन, दोनों हाथ बिल्कुल, अगेन ये भी घुटनों के लिए मसल्स स्ट्रेंथन करने के लिए उसी का ये पार्ट है, और यहाँ के मसल्स स्ट्रेंथन करने के लिए नी जॉइंट और यहाँ एंकल जॉइंट्स के लिए है ये। दोनों हाथ साइड में ऐसे, हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ साइड में रखिए और स्ट्रेट रखिए बिल्कुल। और बिल्कुल अब जैसे पैर टाइट कर रहे थे वैसे पूरी बॉडी टाइट करेंगे, एक लकड़े के जैसे, लॉन्ग के जैसे, एक दंडासना, दंड के जैसे, ठीक है। तो ये दोनों घुटने कुशन पे प्रेशर डालेंगे और ये दोनों एंकल जॉइंट्स कुशन पे प्रेशर डालेंगे, ठीक है। पूरी बॉडी एकदम तनी हुई, स्ट्रेच स्ट्रेच, दोनों घुटने कुशन पे प्रेशर डालेंगे, दोनों जो एंकल जॉइंट्स है वो कुशन पे प्रेशर डालेंगे, पूरी बॉडी टाइट, दंडासन में टाइट, प्रेशर प्रेशर, टाइट टाइट, बिल्कुल होल्ड होल्ड होल्ड। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पूरे मसल्स लूज कर दीजिए। देखिए कितना सिंपल पर कितना इफेक्टिव दंडासना सीनियर सिटीजन के लिए, या जो भी बाकी कोई एक्सरसाइजेस डिफिकल्ट होते हैं, वेरी सिंपल, पोस्ट रिकवरी ऑफ एनी सर्जरी या कोविड या कोई भी दूसरा मेजर एनी इलनेस, वेरी सिंपल एक्सरसाइज, वेरी इफेक्टिव। फिर से एक बार दंडासन करेंगे, दोनों हाथ साइड में टाइट, बिल्कुल प्रेशराइज कीजिए कुशन को, टाइट टाइट, पूरी बॉडी एक लॉक की तरह, लकड़े की तरह टाइट, होल्ड होल्ड होल्ड, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए रिलीज, एक लंबी सांस, एक लास्ट बार से दंडासना, टाइट टाइट, बिल्कुल स्ट्रेच, टाइट टाइट टाइट, होल्ड, दोनों कुशन पे प्रेशर डालिए घुटने से और एंकल से, होल्ड होल्ड होल्ड, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पूरी बॉडी लूज, दोनों कुशन हटा दीजिए, रिलैक्स, एक लंबी सांस, एक और लंबी सांस। अब वज्रासन देखते हैं, दोनों पैर पीछे की तरफ मोड़ लीजिए, राइट पैर राइट हिप के पीछे और लेफ्ट पैर लेफ्ट हिप के पीछे मोड़ लीजिए, ठीक है। दोनों पैरों के ऐसे उंगलियां मिली हुई हैं और एड़ी में अंतर है, वी शेप रहेगा, उंगलियां मिली हुई, एड़ी में अंतर। और अब यहाँ पे आप कुशन प्लेस करेंगे, एक या दो, अगर बहुत सॉफ्ट कुशन है, अच्छे से कुशनिंग है, तो एक ही प्लेस किया तो भी चलेगा, अगर दो की जरूरत है तो आप ये देखिए आपके कंफर्ट के हिसाब से दो या एक कुशन प्लेस कर सकते हैं आप, और ऐसे वज्रासन में आ जाएंगे, ठीक है। फिर से दिखाऊं, एक मिनट, पीछे यहाँ पे सिर्फ ये जैसे पैर थे बस वहां पे मैंने कुशन रख दिया है,
दैट्स इट, और कुछ भी नहीं, एक या दो जैसे आपको क्वेश्चन चाहिए आप इतने वहां रख सकते। इससे काफी इजी होता है वज्रासन में बैठना लंबी देर तक, काफी देर तक, ठीक है। अदरवाइज वज्रासन में थोड़ी देर में ही पैर सुन हो जाते हैं, डिस्कम्फर्ट हो जाता है। कुशन रखने से अभी भी दिक्कत हो रही है तो आप सिंपल सुखासन में बैठिए, कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत दिक्कत हो रही है दो या एक कुशन रख के देखिए, फिर भी दिक्कत लग रही तो आप सुखासन में बैठिए। तो वज्रासन वो आसनों में से एक है जो आप खाने के बाद कर सकते हैं, ठीक है। जनरली हम खाली पेट करते हैं सारे एक्सरसाइजेस, सारे आसन, और वज्रासन आपको खाने के बाद करना है, क्योंकि इससे डाइजेशन इंप्रूव होता है। 15 मिनट्स आप खाने के बाद वज्रासन में बैठ सकते हैं, और उसमें ऐसे कुशन रख के बैठने से इजीली बैठ सकते हैं। डायरेक्ट बैठने से थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए, वैसे भी बैठ सकते हैं बट धीरे धीरे करके आ जाएगा वो। शुरुआत में आप कुशन रख के बैठ सकते हैं, ठीक है। दोनों हाथ घुटनों पे। अभी भी बहुत दिक्कत होने लगे एट एनी पॉइंट तो आप सिंपल पालथी में शिफ्ट हो सकते हैं। एक लंबी सांस, धीरे प्रश्वास, एक गहरी लंबी सांस, और सांस को रोक के रखेंगे, धीरे प्रश्वास, 3 की गिनती तक सांस रोकेंगे। इनहेल, होल्ड 1 2 3, एक्सेल। फिर से लंबी सांस, रोकिए सांस को, 1 2 3, प्रश्वास, लंबी सांस, रोकिए, 1 2 3, प्रश्वास, लंबी श्वास, होल्ड 1 2 3, प्रश्वास। अब 5 की गिनती तक रोकेंगे सांस को, सेम इनहेल होल्ड एक्सेल, लेकिन अब 5 काउंट तक रोकेंगे। लेट्स स्टार्ट। इनहेल 1 2 3 4 5, एक्सेल। लंबी श्वास, रोकेंगे, 1 2 3 4 5, प्रश्वास। फिर से एक बार लंबी सांस, 1 2 3 4 5, प्रश्वास। एक लास्ट बार, गहरी लंबी सांस, होल्ड 1 2 3 4 5, प्रश्वास। और रिलैक्स, 2 डीप ब्रेथ्स। धीरे से दोनों घुटनों पे आ जाइए और कुशन को साइड में रख दीजिए, और खड़े हुए आसन की स्थिति में आ जाइए, स्टैंडिंग आसन की स्थिति में आ जाइए। दोनों पैरों में 2.5-3 फीट का अंतर दे दीजिए, परिघासन के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक है। घुटनों के नीचे सपोर्ट रखेंगे,
कुशन का, ठीक है। राइट घुटना जो है वो कुशन के ऊपर रखिए ऐसे, राइट घुटना जो है वो कुशन के ऊपर रखिए ऐसे, ठीक है। और लेफ्ट पैर सीधा है, राइट घुटना कुशन के ऊपर, लेफ्ट पैर सीधा है। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच, खुले हाथ है, जोड़ना नहीं है नमस्कार में, हाथ खोल के। और लेफ्ट साइड बेंड हो जाएंगे जितना बेंड हो सकते हैं, ठीक है। परिघासन, अभी भी घुटने में जिनको बहुत दर्द है वो सीधे खड़े रह के कीजिए। हाँ बराबर कर रहे हैं हम, बराबर कर रहे हैं, कंटिन्यू कीजिए। और यहाँ पे एक स्ट्रेच फील होगा कमर में पूरा, उस स्ट्रेच को होल्ड करेंगे परिघासन में 10 काउंट के लिए। होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथ वापस ऊपर, हाथ नीचे, और लेफ्ट घुटना मोड़ लीजिए वापस। एक लंबी सांस, फिर से खड़े हुए आसन की स्थिति में आइए, दोनों पैर फैलाइए। दूसरे साइड पर ही आसन रिपीट करेंगे। लेफ्ट लेग लेफ्ट कुशन के ऊपर सपोर्ट किया हुआ, राइट पैर बिल्कुल सीधा है। एक लास्ट बार रिपीट कर रहे हैं, कोशिश कीजिए। बहुत ही दर्द है घुटने में तो मत कीजिए। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सिर के ऊपर, सांस छोड़ते हुए कंप्लीट राइट साइड बेंड। वेरी नाइस, मोस्ट ऑफ यू कैन डू इट। होल्ड कीजिए, 1, कमर में खिंचाव महसूस करते हुए होल्ड कीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथ सेंटर में, सांस छोड़ते हुए नीचे, दोनों घुटने बेंड, होल्ड, और सिंपल सुखासन में आ जाइए। एक लंबी सांस, धीरे प्रश्वास। अब जो हम आसन देख रहे थे, अब्डोमिनल रीजन में, पेल्विक रीजन में स्ट्रेच आता है, इससे अब्डोमिनल ऑर्गन सुबह एक्टिवेट हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। कमर के लिए, कमर के मसल्स के लिए, इसको शेप करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। और इंटरनल ऑर्गन्स के लिए, फीमेल्स के लिए भी ये बहुत अच्छा आसन है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ेंगे, सिद्धासना। ठीक है, ये सुखासना है जो बेसिक एक सिंपल है। इसी में एक फोकस कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए सिद्धासना आप हम देखेंगे। तो जो कुशन है उसके ऊपर आप बैठ जाइए, नीचे हिप्स जो है आपके उसके ऊपर रखिए, एक या दो, जैसे आपको बहुत ही पतला कुशन है तो फिर दो रखिए, अच्छा मोटा कुशन है तो फिर एक ही रख सकते, ठीक है। उसके ऊपर बैठ जाइए। इससे क्या होता है, बॉडी थोड़ी ऊपर आ जाती है और पैर अच्छे से नीचे फ्लैट जमीन पे आ जाते हैं, है ना, जो सिद्धासना के लिए जरूरी है। अब दोनों पैर खोल दीजिए, स्ट्रेट कर लीजिए, ठीक है। रेडी, सब लोग रेडी हो जाइए। लेफ्ट पैर जो है, लेफ्ट पैर की एड़ी, लेफ्ट पैर की एड़ी एक पॉइंट पे रखेंगे,
बिटवीन द यूरेथ्रल एंड द एनल ओपनिंग्स, बिटवीन द यूरेथ्रल एंड द एनल ओपनिंग, यहाँ पे ऐसे नजदीक रखेंगे बॉडी के, लेफ्ट पैर की एड़ी, और राइट पैर सिंपली कोई एड़ी के सामने दूसरी एड़ी रखते हुए, हील के सामने हील रखते हुए फोल्ड करिए, दोनों पैर नीचे फ्लैट कर सकें। ठीक है, ये प्रॉपर पोजिशनिंग है सिद्धासन। तो कुशन लेने से हमारी बाकी बॉडी ऊपर आ गई और पैर फ्लैट नीचे आ गए। कई लोग जब सिंपल बैठते हैं सिद्धासन में तो पैर ऐसे ऊपर बैठे हैं, पर ऐसे थोड़ा सपोर्ट लेने से प्रॉपर हम पूर्ण स्थिति में आ गए आसन की। अब हम हमारा सेकेंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज, थर्ड ब्रीदिंग एक्सरसाइज आज का स्टार्ट करेंगे, जो हम 2 दिन से देख रहे हैं। राइट और राइट हैंड का लिटिल फिंगर और थंब यूज करेंगे, राइट हैंड का छोटी उंगली और अंगूठा, और सिंपल ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग अनुलोम विलोम स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट नथुने से लंबी सांस अंदर, राइट से एक्सेल, राइट से लंबी सांस अंदर, लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से लंबी सांस, राइट से प्रश्वास, राइट से लंबी श्वास, लेफ्ट से प्रश्वास, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, और अपने आप से कंटिन्यू कीजिए, खुद से कंटिन्यू, आंखें बंद रखते हुए कंटिन्यू ऑन योर ओन। स्लोली लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ते हुए रुक जाइएगा। एक लंबी सांस, पेट खोल लीजिए और कुशन रिमूव कीजिए। और नेक्स्ट हम टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे, यानी ऐसे। इसमें भी दोनों घुटनों के नीचे
दोनों कुशन रख दीजिए, राइट घुटने के नीचे एक, लेफ्ट घुटने के नीचे एक। ये पोजीशन में आ जाइए। दंडायमान ब्राह्मण आसन के लिए रेडी हो जाएंगे। उससे पहले थोड़ा वार्म अप करेंगे आसन में आने के पहले। बैलेंसिंग पोज है। धीरे से आपके लेफ्ट लेग को स्ट्रेट कर लीजिए, लेफ्ट पैर को स्ट्रेट कर लीजिए पीछे। राइट घुटना अच्छे से सपोर्टेड है कुशन पे और लेफ्ट पैर स्ट्रेट। ठीक है, सिंपल पैर ऊपर और वापस नीचे। ठीक है, सिंपल लेग ऊपर और सिंपल लेग वापस नीचे। अब इसको ब्रेथ के साथ करेंगे। सांस लेते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए पैर नीचे, सांस लेते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए पैर नीचे। वेरी नाइस। कंटिन्यू करेंगे हम इसको 8 टाइम्स और। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। वापस लेफ्ट घुटना कुशन पे ले आएंगे। 2 डीप ब्रेथ्स। और धीरे से दूसरा पैर, ये राइट पैर सीधा कर लेंगे, पीछे सीधा। लेफ्ट घुटना सपोर्टेड है कुशन पे, राइट पैर पीछे स्ट्रेट और सेम अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। सांस के साथ लंबी सांस लेते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए पैर नीचे। इनहेल एंड अप, एक्सहेल एंड डाउन। कंटिन्यू 8 बार और। 1, सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 2 3 4 5 6 7 और एक लास्ट 8। कुशन पे एक लंबी सांस और धीरे से पीछे और नीचे, बैकवर्ड और डाउनवर्ड ऐसे बैठ जाएंगे, शशांक आसन। ये पोजीशन में थे, धीरे धीरे पीछे पीछे आते आते नीचे से बैठ जाइए और सिर भी नीचे झुका दीजिए, शशांक आसन। होल्ड। होल्ड कीजिए शशांक आसन 1 मिनट तक। स्लोली वापस सेंटर में आ जाइए, टेबल टॉप में। वापस जो पोजीशन में पहले थे वही पोजीशन में वापस आ जाइए और लेफ्ट पैर को आप लैटरली यानी साइड में
सीधा करना। लेफ्ट पैर को पहले पीछे सीधा किया था, अभी साइड में सीधा कर लेना, साइड में। ठीक है, और सिंपल अप एंड डाउन, जितना उठा सकते हैं, थोड़ा ही उठा सकते हैं तो थोड़ा ही उठाइए जमीन से, दैट्स ओके। कंटिन्यू 5 टाइम्स, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, वेरी सिंपल। सिर्फ 5 बार ही करेंगे अब हम। 1 2 3 4 एंड 5। वापस घुटना कुशन पे, एक लंबी सांस, एक और लंबी सांस, और दूसरा पैर यानी राइट पैर सीधा कर लीजिए साइड में। राइट पैर को पहले पीछे सीधा किया था, अभी साइड में सीधा कर रहे हैं, और सेम अप एंड डाउन, वेरी सिंपल। साइड में करके जितना आप उठा सकते हैं, जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा उठाना है। सिंपल अप एंड डाउन सांस के साथ। सांस लेते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ठीक है, स्लो करेंगे सिर्फ 5 बार। 1 2 3 4 एंड 5। दोनों घुटने जमीन पे, और वापस पीछे पीछे बैठ जाइए शशांक आसन में। पहले जैसे शशांक आसन में आए थे, वैसे पीछे आके ये पोजीशन में आना है, ये शशांक आसन। ठीक है, यहाँ टेबल टॉप से बैकवर्ड बैकवर्ड पीछे पीछे बैठते जाना है बस, और सिर्फ सामने झुका देना। शशांक आसन में पूरा ब्लड फ्लो जो है वो हेड की तरफ जाता है, सिर की तरफ जाता है। तो जो भी इवन हेयर फॉल या स्कैल्प रिलेटेड इश्यूज है, उनके लिए शशांक आसन बहुत ही इफेक्टिव है। और फेस के लिए भी, फेस पे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिससे कि जो भी रेडनेस या पिगमेंटेशन इश्यूज है फेस के, उसके लिए भी शशांक आसन बहुत ही इफेक्टिव है। होल्ड कीजिए शशांक आसन में फॉर 1 कंप्लीट मिनट। Slowly come to tabletop. One deep breath. और फाइनली एक लास्ट बैलेंसिंग एक्सरसाइज करेंगे, दंडाय मदम ब्राह्मणासन। एक लास्ट बैलेंसिंग एक्सरसाइज, ध्यान से सुनिएगा। लेफ्ट लेग और राइट हैंड, लेफ्ट लेग और राइट हैंड बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे लेफ्ट लेग और राइट हाथ बिल्कुल सीधा उठाएंगे, सामने देखेंगे, वेरी नाइस। और बैलेंस करेंगे 10 के काउंट तक, फास्ट 10 के काउंट तक बैलेंस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 and 10. पैर और हाथ नीचे, एक लंबी सांस। अब दूसरे साइड ध्यान दीजिएगा, राइट लेग और लेफ्ट हैंड सीधा कर लेंगे, सामने देखेंगे और सिंपल 10 काउंट तक बैलेंस करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. पैर और हाथ नीचे, रिलैक्स, सिंपल। पीछे आ जाइए, कुशन्स को निकाल दीजिए, पैर सीधे करके पीठ के बल लेट जाइए। लास्ट, आज के लिए लास्ट आसन, लास्ट एक्सरसाइज आज के लिए। सिंपल पीठ के बल लेट जाइए। नीचे आप गर्दन में एक कुशन का सपोर्ट ले सकते हैं, एक को हाथ में रखना है, एक को हाथ में रखिए और एक से पीछे गर्दन को सपोर्ट दे सकते हैं। दोनों पैर मुड़े हुए, 2 डीप ब्रेथ्स, एक लंबी सांस, मैक्सिमम आज की सबसे लंबी सांस, और बिल्कुल धीरे प्रश्वास। एक और बार, आज की सबसे डीप ब्रेथ, स्लोली एक्सेल। दोनों हाथ साइड में रखिए और दोनों पैर पेट के ऊपर ले लीजिए, ऐसे फोल्ड कर लीजिए। पाद संचालन या साइकिलिंग के लिए दोनों पैर फोल्ड कर लीजिए और दोनों पैर ऐसे जैसे साइकिल चला रहे हो ऐसे साइकिलिंग में कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू 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 फॉर 1 मिनट। मैं टाइम देख रही हूँ। कंटिन्यू 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 साइकिलिंग। कंटिन्यू, स्लो भी कर सकते हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से स्लो या फास्ट साइकिलिंग। कंटिन्यू 30 सेकेंड्स के लिए। और slowly पैर नीचे, रिलैक्स, 3 डीप ब्रेथ्स, गहरी लंबी सांस, धीरे प्रश्वास। एक और गहरी लंबी सांस, धीरे प्रश्वास। One more deep breath. Slowly exhale. और अब साइकिलिंग करते हुए, पाद संचालन करते हुए माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन भी करेंगे। जो कुशन हमने साइड में रखा था वो हाथ में ले लीजिए और बिल्कुल ध्यान लगा रहे, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेटेड रहे, इसलिए साइकिलिंग करेंगे सिंपल जैसे कर रहे थे, लेकिन कुशन को एक बार ध्यान से देखिए। अभी राइट पैर के नीचे से पास करेंगे, एक बार लेफ्ट पैर के ऊपर से, ठीक है, बीच में से ले लेंगे। राइट पैर के नीचे से दूसरे हाथ से ले लेंगे, लेफ्ट पैर के ऊपर से दूसरे हाथ से ले लेंगे। राइट पैर के नीचे से
लेफ्ट पैर के ऊपर से, राइट पैर के नीचे से लेफ्ट पैर के ऊपर से ले लीजिए, सिंपल, बहुत ही सिंपल। कुशन को पास करेंगे साइकिलिंग करते हुए, पूरे फोकस के साथ, माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेट करते हुए। कंटिन्यू, राइट के नीचे से लेफ्ट के ऊपर से, राइट के नीचे से लेफ्ट के ऊपर से, राइट के नीचे से लेफ्ट के ऊपर से, कंटिन्यू, कंटिन्यू फॉर 1 मिनट। मैं समय देख रही हूँ। कंटिन्यू, कंटिन्यू, स्लो कर सकते हैं, दैट्स ओके। आप आपकी स्पीड के हिसाब से, आपके कंफर्ट के हिसाब से आप स्लो कर सकते हैं, दैट्स ओके। लास्ट 30 सेकेंड्स के लिए कंटिन्यू कीजिए। लास्ट 10 काउंट के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and finally 1. रिलैक्स, वेरी नाइस, वेरी नाइस। दोनों पैर बिल्कुल सीधे, दोनों पैरों में अंतर, दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ, साइड में शवासन पे लेट गए हैं हम। अब रिलैक्स करेंगे, दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ और आंखें बंद। गर्दन कोई भी एक साइड, राइट या लेफ्ट साइड मोड़ के रख सकते हैं। आपकी ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए, जो अभी थोड़ी फास्ट होगी। ब्रीदिंग रेट पे ध्यान दीजिए। धीरे धीरे स्लो होता हुआ ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट स्लो होता हुआ, ब्रीदिंग रेट स्लो होता हुआ महसूस कीजिए। अपने शरीर का धन्यवाद दीजिए। थैंक योर बॉडी for allowing you to do all the exercises, for being so flexible. शरीर का धन्यवाद दीजिए। चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट रखते हुए मन का धन्यवाद कीजिए। Thank your mind for allowing you to focus. And thank the Almighty. परमात्मा का धन्यवाद कीजिए आगे के बहुत ही पॉजिटिव हैप्पी डे के लिए। चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट रखते हुए thank the Almighty for a wonderful day ahead.
धीरे धीरे दोनों हथेलियां मिलाइए, हल्के आंखों पे रखिए। चेहरे पे मुस्कुराहट रखते हुए धीरे से एक करवट ओके के बैठिए। और धीरे से आंखें खोलिए। Thank you so much for joining. I will adjourn our session for today. और कल का जो सेशन रहेगा वो बिल्कुल रिलैक्सिंग अच्छा मेडिटेटिंग सेशन है। थोड़े से हम फेस योगा भी देखेंगे, फेस के एक्सरसाइजेस फेस मसल्स के लिए। ओके, तो उसके लिए सिर्फ हाथ क्लीन रखिएगा, हाथ अगर फेस को लगाएं तो उसलिए हाथ सैनिटाइज या क्लीन रखिएगा। और एक कोशिश कीजिए कि एक शांत जगह पे बैठे या एक अकेले रूम में बैठे। फैमिली मेंबर्स को बता दीजिए कि डिस्टर्ब नहीं करना है 1 घंटे के लिए, उनको इन्फॉर्म करके रखिए ताकि हम फोकस कर पाए, ताकि हम मेडिटेट कर पाए। ठीक है? Yes, ma'am. Thank you so much, madam. Wonderful session with pillow और cushion. किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ फीडबैक देना है, प्लीज। कसे वाटतं ते सेशन्स? मॅम व्हिडिओ लिंक भेटेल का? येस येस, यू विल गेट। चलिए यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर श्रेयसी मैम। सी यू टुमारो मैम। गुड डे, बाय। थैंक यू ऑल ऑफ यू।